सबको नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते। सब रहे हंसते। हंसते हंसते। सबको नमस्ते, सब रहे हंसते। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं। एसपी सिंह और श्रद्धेय हमारी आदरणीय सिल्वर मैम को आपने सुना। वैसे तो अच्छा लग रहा था, ये दोनों बोलते रहते तो बहुत कुछ एंजॉय होता। क्या जो अच्छा लग रहा था, उससे पहले एसपी सिंह जी अकेले पढ़ रहे थे और अकेला व्यक्ति हमारे शास्त्रों की मान्यता के आधार पर अधूरा है। व्यक्ति चाहे लड़के के रूप में पैदा हो अथवा लड़की के रूप में पैदा हो, अधूरा है। असर्व सर्वभवति, पूर्ण कब बनेगा? जब जोड़ा मिलेगा। एसपीसी और ये भले उस जोड़े के रूप में मत जाइए जो आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, परंतु जोड़ा जोड़ा है, जोड़ा जोड़ा है और जोड़े के बिना अधूरा है। ये संसार जोड़े से ही चलता है। इसलिए एक शब्द हमारे बीच में इसको बोलते हैं तालमेल। और तालमेल दो चीजों के बीच में होगा। अकेले का तालमेल कभी नहीं होता, तालमेल दो लोगों के बीच में होता है। और जहां जितना खूबसूरत तालमेल है उनका जीवन उतना ही सुंदर है, खूबसूरत। आइए, घरगृहस्थ की बात हो, समाज की हो, राजनीति की हो, देश की हो, अध्यात्म की हो अथवा व्यापार की हो, तालमेल तो बनाना पड़ेगा। जितने यहां पर बैठे हुए हैं, फरीदाबाद का हमारा पहला सेमिनार है और मैं इसको फरीदाबाद का नहीं, दिल्ली एनसीआर का ये प्रथम सेमिनार है। आयुष स्मार्ट में दिल्ली आशीष सर, ये हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, इनको आपने अभी सुना। 15 मार्च के दिन ये हमारे फरीदाबाद में जिनकी पहली आईडी है, आदरणीय हमारी सौरप्रिया बहन जी, इनके हस्बैंड हमारे साथी हैं सुधीर मोहंती जी, इनके घर पर आए। मोहंती साहब ने मुझे फोन किया, शास्त्री जी एक कंपनी है और सैलजा मैम है जो कभी हमारी डाउन की डायल में थी, आज हमें गर्व हमारी अपलाइन है। इन्होंने बड़े संकोच के साथ कहा कि शास्त्री जी, सुधीर सर, मुझे छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है। मैंने पैसे खोल दो, मन में आ गया है, छुपाओ मत, खोल दो, पता नहीं क्या अच्छा हो। और हम ये तो कभी सोचते नहीं कौन डाउन है कौन अप है, यहाँ तो बिजनेस एसोसिएट है, सब साथी एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, पति और पत्नी मान लो हाइट में छोटे बड़े हो तो छोटे बड़े माने जाते हैं? नहीं सर, ना हाइट देखी जाती ना वेट देखा जाता है, ना हाइट ना वेट, केवल देखा जाता तालमेल। और तालमेल है तो पति की पत्नी है और पत्नी का पति है, और तालमेल नहीं है तो कोई बिजनेस एसोसिएट नहीं है। इसलिए तालमेल से सारा जीवन चलता है। तो बहन जी ने प्रस्ताव रखा, हमने साथ स्वीकार किया। आशीष सर जी आ गए, हमने उसी दिन मोहर लगा दी और बस यूं ही चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। आप और हम सब आज लगभग 200 से 250 की संख्या में यहाँ पर है। और ये फरीदाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का ये प्रथम सेमिनार, और इसकी गूंज केवल एनसीआर तक नहीं है, सिकंदराबाद तेलंगाना तक है। क्योंकि कंपनी सिकंदराबाद तेलंगाना से, हमारी जड़ तो वहीं से है ना, हमारा मूल सिकंदराबाद तेलंगाना है। आयुष्मार्ट के रूप में एमिटी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड आप और हम यहाँ पर सब देख रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा, इस संसार में हम क्यों हैं। यदि ये चीज हमारी समझ में आ गई, संसार में हम क्यों हैं, तो ये समझ में आ जाएगा इस बिजनेस में मैं क्यों हूँ। हाँ जी, आप सब यही है, सुन रहे हैं? राजा जनक का नाम किस किसने नहीं सुना? सुना है महाराजा जनक का नाम? सीता माता जी के पिताजी और भगवान राम के ससुर जी, सीता माँ के पिता और भगवान राम के ससुर, और राजा जनक की प्रसिद्धि विश्व में है। उनके गुरु का नाम संभवतः आपने नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं। उनके गुरु जी का नाम था महर्षि याज्ञवल्क्य। एक बार महाराजा जनक ने
महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, महाराज ये बताओ, ये आदमी कितने में संतुष्ट हो सकता है? महाराज जनक ने अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि ये बताइए कि ये व्यक्ति है ना सामने वाला जो बैठा हुआ है, आप बैठे हुए, सब बैठे हुए, लिया मैम बैठी, सुधा मैम बैठी हैं, हमारे संडल साहब बैठे हैं, ये जितने भी बैठे हुए इस सभा में, परिसर में, इनमें से एक एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो ये व्यक्ति कितने में संतुष्ट हो सकता है? बताएंगे कोई? आप कितने में संतुष्ट हो सकते हैं? कोई पैमाना है? सीआर से भी आगे तो कुछ है? मैं एक शब्द में कह देता हूं, ऋषि ऋषि होते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने बात की। जब राजा जनक ने उनसे पूछा कि आदमी कितने में संतुष्ट हो सकता है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए वो मनुष्य नहीं। करोड़ तो सीमा है, करोड़ तो सीमा है, दायरा है ना। करोड़ से आगे अरब है, अरब से आगे खरब है, खरब से आगे 10 खरब है, संख्य है, महासंख्य है, पद्म नील, पता नहीं अनंत की दौड़ है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, यो वै भूमा तत् सुखम, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए वो मनुष्य नहीं है, और जो अनंत की दौड़ दौड़ता चले जाए वही मनुष्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त एक पंक्ति लिखते हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। वो अनंत की दौड़ आपने हमने सबने दौड़नी है। ये आयुष्मान का जो प्लेटफॉर्म है, ये थोड़ा कमाने के लिए नहीं है, ये केवल फेयर का 200 रुपये लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जीवन की वो पगडंडी है, वो रास्ता है जिस पर हम चल करके अपने जीवन के अनंत कारवानों को पूरा कर सकते हैं। वह पथ पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धारा ही प्रतिकूल न। इस कार्य में आपको अनेक कठिनाई आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कुछ सुनकर के भी नहीं सुनेंगे, कुछ ना सुनकर के तो नहीं सुन ही रहे हैं, परंतु उन सब में तालमेल बनाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जीवन की यात्रा को लगातार आगे बढ़ते चले जाना। और जब बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ आप पाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु जो आपने नहीं सोचा है वो भी मिलेगा, जो आपने नहीं सोचा है वो भी मिलेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। आज मुझे और सारी फरीदाबाद टीम को बहुत बड़ी प्रसन्नता है, अपने इस अग्रवाल धर्मशाला सभागार में हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रथम आह्वान पर सबके पास टिकट में नहीं पहुंचे। कुछ उहापोह की स्थिति भी रही, परंतु उन सबको, उन तमाम झंझावातों को, ऊंच नीच की स्थितियों को देखते हुए सबको पार करते हुए चले आए। क्यों? एक ही कारण है, उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य। जब मंजिल सामने होती है, टारगेट सामने होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है, तो विघ्न बाधाएं